कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत ही गरीब थे, क्योंकि वो दोनों काम नहीं करते थे, बड़े ही सुस्त से थे। बस थोड़ा बहुत काम कर लेते, जिसकी वजह से वो खा पी लेते। घर भी उनका कोई टूटा फूटा सा था और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। गोरी ने कहा, कितना अच्छा होता हमारे पास भी एक बड़ा सा घर होता, हमारे पास बहुत सा पैसा होता, खाने पीने की चीज़ें होती और हम आराम करते रहते, सुबह उठने की कोई टेंशन ना होती। कालू कौवे ने कहा, अरे हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, ऐसा होता तो बड़ा ही मज़ा आता। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। गोरी ने कहा, कालू जी कोई हल सोचें। यहाँ पर सामने ही चिड़िया का घर था, जिसमें चिड़िया अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। चिड़िया बहुत मेहनती थी, लेकिन उसका घर बहुत ही टूटा फूटा सा था, लकड़ी का घर था। और चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर रात को वहीं पर सोती थी और दिन में काम करती थी। एक दिन चिड़िया अपनी बेटी के साथ रात को सोने के लिए लेटी, तो उसने कहा, चलो बेटा अब सोने की तैयारी करो, सुबह स्कूल भी जाना है। चिड़िया की बेटी ने कहा, जी मामा। इतने में ऊपर से एक लकड़ी आकर चिड़िया की बेटी के पर पे लगी और वो ज़ख्मी हो गई। चिड़िया की बेटी रोने लगी और कहा, मामा मुझे चोट लगी है और देखें मेरा पर भी टूट रहा है, मुझे ज़ख्म लगा है, मेरे दर्द हो रहा है, खून बह रहा है। चिड़िया बहुत परेशान हुई। उसने देखा कि उसके घर की सारी लकड़ियाँ कमज़ोर हो चुकी थीं और वो टूटना शुरू हो गई थी। उसने कहा, बेटा अभी मैं क्या कर सकती हूँ, इस रात में बहुत रात हो गई है, कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। तुम ऐसा करो, तुम सोने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा ज़ख्म साफ़ कर देती हूँ, कल कुछ सोचूंगी कि इस घर का क्या करूँ। चिड़िया ने अपनी बेटी का ज़ख्म साफ़ कर दिया और कहा कि बेटा सो जाओ, सोने से दर्द में कमी हो जाएगी। उसकी बेटी बहुत अच्छी थी, बहुत सब्र वाली, बिल्कुल अपनी माँ को तंग नहीं करती थी। उसकी बेटी ने रोना बंद कर दिया ताकि उसकी माँ परेशान ना हो जाए। फिर उसकी माँ ने उसके ऊपर एक कंबल दे दिया और कहा कि सो जाओ, और उसको सुलाने लगी। चिड़िया की बेटी तो कुछ देर में सो गई, लेकिन चिड़िया रात भर जागती रही कि वो क्या करे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने टूटे फूटे कमज़ोर घर का क्या करे। फिर वो कुछ सोचकर सो गई। सुबह उठी तो उसने अपने घर पर मिट्टी का लेप किया, गुदाई करके उसने फूलों के बीज लगा दिए। उसने सोचा कि मैं यहाँ पर फूल उगाऊंगी तो इससे मेरे घर के सारे टूटे फूटे सुराख बंद हो जाएंगे और मेरे घर में फूलों की खेती भी हो जाएगी, जिससे चार पैसे भी आएंगे। ये सोचकर चिड़िया काम करने लगी, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने जब चिड़िया को ऐसा करते देखा तो दोनों बहुत हंसे। गोरी ने कहा, कालू जी आपने देखा, चिड़िया पागल हो गई है, अपने घर पर फूलों की खेती सजाने लगी है। और कालू कौवा हंसने लगा और वो दोनों वहाँ से चले गए। 2-3 दिनों में ही चिड़िया का घर फूलों से भर गया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। चिड़िया की बेटी ने कहा, मम्मा देखें घर कितना प्यारा लग रहा है और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। चिड़िया ने कहा, अरे वाकई अब हमारा घर मजबूत भी हो गया है और प्यारा भी लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी है, और इससे हम फूल तोड़कर बेच भी देंगे, जिससे हमारा घर का खर्चा भी चलेगा और मुझे बाहर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं घर पर ही रहकर ये काम कर लिया करूँगी। चिड़िया ये काम कर ही रही थी कि इतने में वहाँ से तोते बादशाह का गुज़र हुआ। तोते ने जब देखा कि इतना प्यारा फूलों से भरा घर है तो चिड़िया से कहा, ये किसका घर है। चिड़िया ने बोला कि ये मेरा घर है। तोते ने कहा, मुझे तुम्हारा ये घर बहुत पसंद आया, मैं इसको ख़रीद कर अपने दोस्त को बेचना चाहता हूँ, बोलो कितने पैसे लोगी। चिड़िया ने कहा, जितने आपकी मर्ज़ी। बादशाह ने उसको ढेर सारे पैसे दिए और दानों की बोरियां भी दी और कहा कि मुझे ऐसे और घर बना के दो, मैं दूसरे मुल्क में बेचूंगा, इससे हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा और मैं इस काम के तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दिया करूँगा। चिड़िया ने हामी भर ली। चिड़िया बहुत खुश हुई कि उसको बैठे बिठाए इतना अच्छा काम मिल गया। जब गोरी कौवी और कालू कौवे को ये सब पता चला तो वो बहुत ही
नाराज़ हुए। कालू कौवे ने कहा, गोरी हम भी ये काम करते हैं। और फिर कालू कौवे ने जब चिड़िया से पूछा कि तुमने ये काम कैसे किया, तो चिड़िया ने कहा, बस मेहनत करो और तो कोई नहीं होता, बात नहीं होती। कालू ने आके अपनी बीवी से कहा कि हम भी काम कर लेते हैं, मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, ये चिड़िया तो हमें बस वैसे ही कह रही है, बस बीज ही तो लगाने होते हैं और क्या करना होता है, बीज लगाकर 2-3 दिन इंतज़ार करो तो फूल खुद ही निकल आते हैं और हम भी फिर बादशाह को ये बेच देंगे और पैसे कमाएंगे, क्योंकि चिड़िया को तो इतना ज़्यादा पैसा मिला है और इतनी ज़्यादा दानों की बोरियां दी हैं तोते बादशाह ने। गोरी ने कहा, अरे कालू जी, फिर हम बैठे बैठे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलिए ना जल्दी करें, हम भी जाते हैं और बीज ले आते हैं और बस फिर जो 2-4 मकान हैं वो बनाकर हम बादशाह को सेल करते हैं, उसके बाद बादशाह हमें जो पैसे देगा तो हम और मकान बना लेंगे। कालू ने कहा, ठीक है। फिर कालू कौवे और गोरी कौवे के पास जितने पैसे थे उन्होंने सबके मकान ख़रीद लिए और उसके ऊपर मिट्टी लगाकर उसमें बीज दबा दिए। चिड़िया ने भी यहाँ पर यही काम किया, जो पैसे उसको मिले थे उसने मकान ख़रीद कर मिट्टी लगाई और उसमें बीज दबा दिए। चिड़िया ने बहुत मेहनत से गोडी की थी, जबकि कालू कौवे और गोरी कौवे ने इतनी मेहनत नहीं की, ऊपर ऊपर से ही बीज दबा दिए। फिर चिड़िया उसको पानी लगाती रही, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी घर आकर सो गए कि अब क्या ज़रूरत है, खुद ही फूल निकल आएंगे। वो बेफिक्र हो चुके थे, उन्होंने कहा था कि मेहनत करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिड़िया दिन रात मेहनत करती रही। वो दोनों टाइम आकर फूलों को देखती थी कि फूल निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। फिर वो वापस जाती और कभी वो उनको पानी लगाती और कभी वो उनकी मिट्टी को ठीक करती। दूसरे तीसरे दिन आकर जब कालू कौवे और गोरी कौवी ने अपने घरों को देखा तो घर बिल्कुल गल चुके थे, फूल तो नहीं निकले थे, लेकिन मिट्टी की वजह से और मिट्टी ने नमी खींच ली थी, जिसकी वजह से लकड़ियां गल चुकी थी और उनके सारे घर बदबूदार हो रहे थे और वो टूटने लगे थे। कालू कौवे और गोरी कौवी ने कहा, अरे ये क्या हो गया, ये तो सारे ही घर ख़राब हो गए, हमने जितने पैसे लगाए थे वो तो सारे पैसे हमारे बर्बाद हो गए। और इधर चिड़िया के घरों में बेतहाशा फूल निकल आए थे, खूबसूरत फूल, हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल चुकी थी। चिड़िया बहुत खुश थी देखकर, उसने कहा कि देखा मेरी मेहनत का फल निकल आया, इतना प्यारा, इतने प्यारे प्यारे से घर बन गए हैं। और उसने मज़ीद मेहनत शुरू कर दी, खुशबुओं पर तितलियां भी आ चुकी थीं। और फिर तोता बादशाह ने चिड़िया को और ज़्यादा ऑर्डर देने शुरू कर दिए, क्योंकि वो बाहर के ममालिक में जब ये घर बेचता था तो उसको और ऑर्डर मिलते थे। चिड़िया ने अपनी बेटी के लिए भी बहुत प्यारा सा घर बना लिया, मज़बूत घर, ताकि वो कभी ना टूटे और उसको कोई नुकसान ना हो। उसकी बेटी बहुत खुश थी और अपनी माँ के साथ मेहनत करने लगी थी, जबकि कालू कौवा और गोरी कौवी के बिल्कुल ही बुरे दिन आ गए थे। जो पैसे उनके पास थे वो सारे पैसे खर्च हो गए थे और वो भूखे मरने लगे थे। तो जिसने जिसका मजाक उड़ाया उसको उल्टा ही पड़ा। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और कमेंट कर दें और शेयर करें हमारी वीडियोस को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि चिड़िया और उसकी बेटी आपके दोस्त बन जाएं और आपको भी प्यारा सा घर बना कर दे दें खुशबुओं वाला।